औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी डियर। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा आज का टॉपिक है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमने रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स पढ़ी हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर सारा काम हम सैम्पलिंग पे कर लेते हैं, सैम्पलिंग की बेस पे सारा काम हो रहा है। इसलिए सैम्पलिंग जो है इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? इट इज द प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम सिलेक्ट करते हैं सैंपल को पॉपुलेशन में से। पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होती है, ये टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। अगर इसकी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पॉपुलेशन क्या? इट इज द होल एंटिटी, इट इज द होल ग्रुप like a class, all member of a class। एक क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी जो है वो कहलाती है पॉपुलेशन। सैंपल क्या है? सैंपल इज द स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ही एक पार्ट है जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो सैंपल इज आल्सो कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटर। अब सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। सैंपल को हम डिफरेंट तरीकों से पॉपुलेशन में से कलेक्ट करते हैं। वो जो मेथड्स हम यूज करते हैं सैंपल को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करने का, इस मेथड को कहते हैं सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, दो तरह से हम सैम्पलिंग चूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर मजीद इसकी सब टाइप्स, मजीद इसके अंदर टैप मेथड्स हैं, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है इसके अंदर भी डिफरेंट मेथड्स हैं। इनमें जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को ही अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को नहीं यूज़ कर सकते, देन हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ चले जाते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या है? इट इज नोन एज रैंडम सैम्पलिंग। इसे हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। रैंडम क्या होती है? बेतरतीब। Everyone in the population has equal opportunity for selection as a subject, as a sample। हमारे पास बहुत पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हमने सैंपल सेलेक्ट करना है, तो हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस दिया जाता है कि उसको हम सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं कि कुछ को हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें, नो, ऐसा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी की मीनिंग्स क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी की मीनिंग्स ही चांस के होते हैं। यहाँ पे हर एक को चांस दिया जाता है कि उसे सिलेक्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लॉटरी मेथड की बात करें, जिस तरह एक लॉटरी मेथड होता है, या हम ये कह सकते हैं सिलेक्टिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम द कंप्लीट स्टूडेंट्स नेम फ्रॉम अ बॉक्स विद फोल्डेड आईज, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। जिसमें बिल्कुल होता है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम पूरा अंदाजी करते हैं, जिसका नाम निकल आता है लॉटरी उसी की हो जाती है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के नाम एक लिस्ट में लिख लेते हैं हम, एक पर्ची वन बाय वन, कुछ पर्चियां बना ली, ऐड कर दिया एक बॉक्स के अंदर और वन बाय वन निकाल दिया। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड।
Non-probability sampling method. Non-probability sampling method is also known as non-random. इसे हम non-random method भी कहते हैं. That don't have random sampling at any stage. किसी भी stage पे जाकर हम random sampling नहीं करते हैं. ये non-random sampling. Method जो probability sampling के अंदर आते हैं वो है simple random sampling, stratified random sampling, systematic random sampling and cluster sampling. अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखिए, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है ये हम देख चुके हैं. सैम्पलिंग क्या है, रैंडम क्या है, रैंडम सैम्पलिंग क्या है ये हम देख चुके हैं. हर किसी में स्ट्रैटिफाइड में देखें रैंडम सैम्पलिंग, ये भी रैंडम सैम्पलिंग. यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किस चीज को करना है, यहाँ पे सैंपल सिंपल को करना है. स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, सिस्टमैटिक क्या है, क्लस्टर क्या है. सिंपल की बात करें जब हम, सिंपल वे वही है जो लॉटरी मेथड का मैंने बताया था कि हम सिंपल वे में सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल we wish to draw a sample of 50 students from a population of 400 or 500 students. या हमारे पास सपोज एक क्लास के अंदर 500 स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास पॉपुलेशन है. हमने इसमें से जस्ट 50 स्टूडेंट्स लेने हैं, 50 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो 500 या 400 जितनी भी टोटल पॉपुलेशन होगी वो टोटल स्टूडेंट्स के नाम जो है एक लिस्ट में लिख देंगे या उसकी प्रिस्क्रिप्शंस बना लेंगे, पर्चियां बना लेंगे. तमाम स्टूडेंट्स के नाम उन पे लिख लेंगे, एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे और फिर फोल्डर डाइस के साथ वन बाय वन करके निकाल दे. वन बाय वन 50 स्टूडेंट्स सपोज हमें रिक्वायर है तो वो 50 स्टूडेंट्स हम निकालेंगे उन 400 में से या 500 में से. तो इस तरह हमने क्या किया, इक्वल चांस दिया ना सबको, कि सबके नाम हमने ऐड किए, किसी को स्किप नहीं किया. इसे कहते हैं हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सबसे आसान तरीका जो है सैंपल को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करने का वो यही तरीका है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. हम सिंपल तरीके से लॉटरी मेथड के लिए पर्चियों पर नाम लिख देते हैं और वन बाय वन करके निकाल देते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, स्ट्रैटिफाइड में हम क्या करते हैं, इसमें एक जैसे ग्रुप बनाए जाते हैं. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या है, इन दिस मेथड ईच एलिमेंट और मेंबर हैज द सेम और इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस. सबको इक्वल चांस दिए जाते हैं, इंडिविजुअली सबको जो है चांस दिया जाता है. टू बी सिलेक्टेड एज अ सैंपल, सैंपल के तौर पे हम इसे सिलेक्ट करते हैं. Here an element cannot come twice a sample. ऐसा नहीं है कि एक सैंपल को जो है दो मरतबा हम सिलेक्ट कर लें, एक सैंपल को हम एक मरतबा ही सिलेक्ट करेंगे. For example, we wish to draw a sample of 50 students from a population of students 400 students. Place all 400 names in a container and draw out 50 names one by one. एक एक करके हम वो 50 स्टूडेंट्स के नेम जो है निकाल लेते हैं और उसे अपनी पॉपुलेशन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं. इस तरह सबको चांस प्रोवाइड हो जाता है और हम आसानी से सिलेक्ट कर लेते हैं. स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड में क्या हम करते हैं, पहले हम स्ट्रैटिफाइड, पहले हम ग्रुप बनाते हैं, फिर उस ग्रुप में से रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं सैंपल को. In stratified random sampling, the population is first divided into different homogeneous groups. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको homogeneous group में divide कर देते हैं. अब homogeneous group कौन से ग्रुप होते हैं, जो एक जैसे होते हैं. Group are strata, which may be based upon a single criterion such as male or female. जिसमें हम single criterion को भी ले सकते हैं. single criterion जैसे मेल फीमेल हो गए, जेंडर
वाइज हम बात कर रहे हैं तो जेंडर में मेल फीमेल हो गया। अब मेल फीमेल सिंगल क्राइटेरिया से कैमरा आते, मेल और फीमेल ग्रुप तो बन रहा है, होमोजीनियस ग्रुप है, एक जैसा ग्रुप बनेगा, बट हैं तो दोनों इंसान ही। ठीक है, बेशक जेंडर की बात करें, मेल अलग होती है, फीमेल अलग है, बट हैं तो दोनों इंसान। और अपॉन कम्बिनेशन ऑफ मोर क्राइटेरिया, समटाइम ऐसा होता है कि यार हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कास्ट की बेस पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की बेस पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप को, और उसके बाद जो है हम उसमें से रेंडमली सिलेक्ट करते हैं कि सबसे पहले हम एक जैसे ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, अब इसमें टोटल 15 कैंडिडेट्स हैं, जबकि ऑफिस को कितने चाहिए, कंपनी को कितने चाहिए, सिर्फ 5%, सिर्फ 5% चाहिए जॉब के लिए। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमने ये किया कि इसके लिए सिंपल मेथड हमने यूज कर लिया। सिंपल मेथड के जरिए अगर हम सिलेक्ट करेंगे सैंपल को तो कैसे करेंगे, सपोज हमने वो 15 जो कैंडिडेट आए हैं उन सब के नाम पर्चियों पे लिखकर बॉक्स में डाल दिए, और 1 बाय 1 5 नेम निकाल लिया। हमें तो 5 रिक्वायर है, 15 तो नहीं रिक्वायर। तो अब बाय चांस 5 के 5 फीमेल के नाम निकल आए, तो यहां फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेल एतराज करेंगे कि जब फीमेल को ही आपने कॉल करना था, फीमेल को ही हायर करना था, तो फिर मेल की जरूरत क्यों पड़ी, फिर मेल को जो है क्यों जहमत दी गई। ओके, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, दोबारा हम करेंगे, यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। अब सपोज बाय चांस मेल का सारे नाम मेल के निकल आए, हमें तो 5 चाहिए। अब यहां पर फीमेल को एतराज होगा कि जब सारे मेल ही हायर करने थे आपने, तो फीमेल को क्यों कॉल किया गया, फीमेल का क्या कसूर है, फीमेल को क्यों जहमत दी गई। यहां पर एतराज जायज भी है। देन हम क्या करेंगे, यहां पर इट्स मीन के सिंपल रैंडम सैंपलिंग इस सिचुएशन में सूटेबल नहीं है, हम आ जाएंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की तरफ। हम क्या करेंगे, मेल का अलग ग्रुप बना लेंगे, फीमेल का अलग ग्रुप बना लेंगे, ये दोनों जो है होमोजीनियस ग्रुप बना लिए हमने, एक जैसे ग्रुप बना लिए, और मेल में से अलग से हमने 1 बाय 1 करके 2 या 3 सिलेक्ट कर लिए फोल्डर डाइस के साथ, और फीमेल के ग्रुप में से अलग 2 या 3 फीमेल हमने सिलेक्ट कर ली। तो इस तरह दोनों को इक्वल चांस मिल जाएगा, दोनों का लड़ाई झगड़ा भी खत्म। तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस सिचुएशन। किस तरह की सिचुएशन होगी उसके लिए हम स्ट्रैटिफाइड सैंपल मेथड जो है यूज करेंगे। कि सबसे पहले हम स्ट्राटा जो है इसको ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे अपने जो भी पॉपुलेशन होगी, और फिर उसके बाद उसमें से रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग को हम एरिया सैंपलिंग भी कहते हैं। क्लस्टर मीन ग्रुप। अब यहाँ पर फिर बात ग्रुप की हो रही है, ये बात माइंड में रखने वाली है। वी सिलेक्ट ग्रुप्स नॉट इंडिविजुअल्स, बट हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने ग्रुप सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल्स का नहीं। स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर दोनों के मीनिंग्स ग्रुप के हैं, बट डिफरेंस क्या है कि स्ट्रैटिफाइड में हम ग्रुप बनाने के बाद उसमें से इंडिविजुअली सिलेक्ट करते हैं, जैसे मेल का ग्रुप बना लिया, उसमें से इंडिविजुअली हमने 2 या 3 मेल ले लिए,
फीमेल का ग्रुप बना लिया, उसमें से इंडिविजुअली हमने 2 या 3 फीमेल ले ली। बट क्लस्टर में ऐसा नहीं होता, क्लस्टर में हमने पूरा ग्रुप उठाना है। सपोज अगर मेल का ग्रुप लेना है, पूरा का पूरा ले लेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें से 2 या 3 ले लेंगे, जितना भी ग्रुप है सारा ले लेंगे, फीमेल का है सारा। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर हेटेरोजीनियस ग्रुप बनेंगे, यहाँ पर हम होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल हम क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं। A researcher randomly select 5th grade classroom and uses all the students in each class। कि वो 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स ले लेता है सारे, वो एक क्लास ले लेता है 5th क्लास, तो ये एक ग्रुप हो गया। तो इसमें वो पूरी क्लास लेता है, ऐसा नहीं है कि इस क्लास के अंदर से उसने चंद स्टूडेंट्स ले लिए। अगर 100 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर तो 100 के 100 वो लेगा, वो पूरी क्लास लेगा, इसमें से चंद स्टूडेंट्स नहीं लेगा। इसी तरह एक और क्लास ले लेगा, डिफरेंट क्लासेस, 6 क्लास, अब 5th क्लास और 6th क्लास दोनों हेटेरोजीनियस ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रैटिफायर में हम होमोजीनियस ग्रुप लेते हैं जो एक जैसे होते हैं, जैसे जेंडर है, मेल फीमेल दोनों हैं तो इंसान ही, बट यहां पर हेटेरोजीनियस ग्रुप होते हैं। ये 2 डिफरेंस है इन दोनों में। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम नाम से ही जाहिर है सिस्टम, हम सिस्टम के जरिए सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम यूज होता है। अब वो सिस्टम क्या है? सैंपलिंग in which individual are selected from a list by taking every kith name। यहाँ पे kith name जो है ये important, kith ये क्या मीनिंग है? kith मीन प्रेजेंट इंटरवल, हम इंटरवल बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? every kith number from the list like every 5th number or 4th number of population। सपोज पॉपुलेशन का हर चौथा नंबर, हर 5वां मेंबर, ये जो है किथ नंबर कहलाता है। ईच मेंबर ऑफ द सैंपल कम्स आफ्टर एन इक्वल इंटरवल, जो हमने इंटरवल बनाया होता है, हर मेंबर जो है उस इंटरवल के बाद जो है आता है, एक गैप बना लेते हैं। इंटरवल क्या होता है? एक गैप होता है, हर मेंबर के बाद वो इंटरवल देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर, फिर इंटरवल बनाते हैं, फिर नेक्स्ट। वो कैसे? अब ये किथ नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं? मेन जो इसमें ये है, सबसे पहले हमने किथ नंबर फाइंड आउट कर, किथ नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज हमारे पास 1000 पॉपुलेशन है और हमने उसमें से 200 सैंपल लेने हैं, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर सपोज 1000 स्टूडेंट्स हैं और हमने उसमें से 200 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है, तो हम सैंपल और पॉपुलेशन दोनों की तादाद को आपस में डिवाइड कर देंगे, 200 को 1000 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? डिवाइड करके देखें, 5th, वो जो 5th आया है वो है हमारा किथ नंबर। अब जरूरी नहीं कि हर बार 5th ही आए या हर बार 4th ही आए, 3rd भी आ सकता है, एक्सक्यूज मी 6th भी आ सकता है। अब सपोज यहां पर 5th आ गया तो हम क्या करेंगे? 5th का इंटरवल बना लेंगे, यानी हम सपोज एक कॉलोनी है, एक एरिया है, उसमें से डाटा हमने कलेक्ट करना है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग के जरिए। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? इस कॉलोनी में 1000 घर हैं और बहुत सारे सेक्टर्स बने हुए हैं, इसमें फेजेस बने हुए हैं। तो सपोज हमने कितना नंबर फाइंड आउट किया? 5th। तो हर 5वां घर जो इस स्ट्रीट में होगा वहां से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, यानी एक गली का 5वां घर। अब वो 5वां घर है, उसके बाद फिर 5 का गैप देंगे, इंटरवल बना लेंगे, तो 10वें नंबर पर जो घर आएगा वो हम सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर 5 का गैप देंगे, तो 5th नंबर आया तो 5 का इंटरवल बनाएंगे, 15वें नंबर पर जो घर आएगा फिर 5 का गैप देंगे, 20वें नंबर पर जो घर आएगा वो सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह 200 हाउसेस जो है हमने
पूरे कर लेने, ये सैंपल हमने ले लेना है। जब तक हमारा 200 सैंपल कंप्लीट नहीं हो जाता हमने इसे रिपीट करना है। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग। अब कोटा सैंपलिंग क्या है? द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज मेड बाय द रिसर्चर हु डिसाइड्स द कोटास। यहाँ पर कोटा डिसाइड किया जाता है फॉर सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन। कोटा का नाम आपने सुना होगा, जब गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं वहां पर कोटा का जिक्र होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट जॉब आती हैं तो उसमें कोटा दिया हुआ होता है कि किस एरिया से कितने कैंडिडेट्स रिक्वायर हैं। फीमेल का कोटा कितना है, मेल का कोटा कितना है, डिसेबल पर्सन्स का कितना है, रूरल अर्बन का कोटा समटाइम दिया हुआ होता है। सपोज हम पाकिस्तान में से हैं और 100 सैंपल लेना चाह रहे हैं, तो अपने सूबा पंजाब में से लेंगे तो कितने लेंगे, सूबा सिंध में से कितने लेंगे, बाकी जो सूबे रह गए उसमें से कितने लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन या सिलेक्शन इस तरीके से हमने करनी है कि पाकिस्तान के सारे सूबे इसमें आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक या दो सूबे से तो कैंडिडेट्स ले लिए और बाकियों को छोड़ दिया। नो, डिवीजन इस तरह करनी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग। कोटा की बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग। अब स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है? स्नोबॉल नाम से ही जाहिर है, इसमें जो स्नोबॉल का होता है, कभी आपने सुना होगा ना, बर्फ के गोले जो खेल में एक दूसरे को मारते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक गोला या ऊपर से हम फेंकते हैं तो वो नीचे आते आते बड़ा होता जाता है, मजीद बर्फ इसमें ऐड होती जाती है और जितना ये रोल होता जाता है नीचे आता जाता है उतना ये बड़ा होता जाता है। क्योंकि ये जो मेथड है सैंपलिंग का ये भी इसी तरह है, तो इसलिए इसे हम स्नोबॉल का नाम दे देते हैं। For example, in case of drug addict people, it is difficult to find out who are the drug users. But when person is identified, he can tell the names of his partner. Then each of his partner can tell another 2 or 3 whom he knows uses drug. सपोज किसी एरिया में ये फाइंड आउट करना कि यहाँ पर इस एरिया में कितने ड्रग यूजर्स हैं, इट्स टू डिफिकल्ट टू वर्क, बट काम तो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? स्नोबॉल मेथड यूज करेंगे, हम रेफरेंस को यूज करेंगे। सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? रेफरेंस का मेथड यूज करेंगे, स्नोबॉल का मेथड। फॉर एग्जांपल एक ड्रग यूजर हमने फाइंड आउट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, एक ड्रग यूजर भी अगर हमें मिल जाता है तो वो हमें अपने मजीद जो दूसरे फेलोज हैं उसके बारे में बताता है कि कौन कौन इसके साथ शामिल है। जब उनके पास जाते हैं तो वो मजीद अपने फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं। तो इस तरह रेफरेंस के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। So this is called snowball sampling method. ऐसी जगह किस सिचुएशन के लिए सूटेबल है? ऐसी जगह जहां पर हम इजीली डाटा हासिल नहीं कर सकते, हमें डाटा इजीली अवेलेबल ना हो, वहां पर फिर रेफरेंस के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो उसके लिए फिर हम स्नोबॉल मेथड यूज करते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग, नाम ही जाहिर है कन्वीनियंट, जो हमें कन्वीनियंटली मिल जाता है सैंपल हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसीजर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सैंपल हु आर मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल, जो हमें कन्वीनियंटली अवेलेबल हो, बट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली एक्यूरेट, बट ये हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो सकता है इसमें एरर के चांसेस हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हम अपनी कन्वीनियंस को देख लेते हैं कि हम कितना आसानी से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं,
जो सैंपल हमें आसानी से मिला हमने ले लिया, हमने ये नहीं देखा कि वो एक्यूरेट है या नहीं, एक्यूरेसी को तो हमने कंसिडर ही नहीं किया, because the factor we have chosen is based in our convenience rather than on a true understanding of characteristics of sample. ऐसे में क्या करते हैं कि हम सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सैंपल की इंपॉर्टेंस को तो देख ही नहीं रहे, सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को तो हम समझ ही नहीं रहे कि सैंपल कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो हम अपनी आसानी को देख रहे हैं कि हम कितना आसानी से सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तो सम टाइम इसमें चांसेस होते हैं कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो करेक्ट ना हो या पार्शली ट्रू हो, बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, तो ये चांसेस होते हैं इसमें कन्वीनियंस सैंपलिंग में। आज के टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई पॉइंट मिसिंग हो गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ रहें हमेशा खुश रहें। आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।